Good morning, students. Welcome to today's English class. As you see, today we are going to read our first lesson of English, the very first lesson. The name of the lesson is Mango Birds. The name sounds very interesting, so let's start the chapter. Once upon a time in a forest, there was a small cluster of mango trees. एक बार एक जंगल में मैंगो ट्रीज का बहुत छोटा सा ग्रुप था. इन स्प्रिंग इट्स ब्रांचेस वर कवर्ड विद ब्यूटिफुल मैंगो ब्लॉसम एंड द फॉरेस्ट इकोड विद द हैप्पी बजिंग ऑफ हनी बीज. बसंत ऋतु के मौसम में उसकी जो ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल मैंगो ब्लॉसम से, आम के फूलों से भर गईं. एंड जंगल जो था वो मधुमक्खियों की आवाज़ से गूंज उठा. सून द फ्लावर्स फेल. जल्दी ही वो जो फ्लावर्स थे वो झड़ गए. एंड इन देयर प्लेस स्मॉल मैंगोज बिगेन टू अपीयर. और उनकी जगह पे छोटे छोटे आम दिखाई देने लगे. द सन ग्रू हॉटर एंड द मैंगोज ग्रू बिगर. जैसे जैसे ही सूरज जो था वो गर्म होता गया, मतलब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, मैंगोज बड़े होते गए. स्लोली दे टर्न्ड गोल्डन येलो. धीरे धीरे वो गोल्डन येलो कलर में बदल गए, मतलब कि पकने लगे. When the trees were full of juicy mangoes, people and animal came to eat the delicious fruit. जैसे ही वो रस भरे आम पकने लगे, पीपल्स एंड एनिमल्स, लोग और जानवर उनको खाने के लिए आने लगे. किनको? डिलीशियस फ्रूट्स को, टेस्टी फ्रूट को. एन्जॉय योरसेल्व्स, ईट एज मच एज यू लाइक, बट लीव सम फॉर अदर्स. द ट्री सेड, एन्जॉय योरसेल्फ. जितने मर्जी एन्जॉय करो, ठीक है, जितना चाहो उतना खाओ, पर कुछ दूसरों के लिए भी छोड़ दो. Two boys are talking to each other. Are the trees talking to us? क्या ये पेड़ हमसे बातें कर रहे हैं? The second one said, yes. People said that there was a tree god who protected the forest and it was his voice. Everyone who heard the voice obeyed it. लोगों का कहना था कि ये ट्री गॉड की आवाज़ है जो कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है. जो भी इस आवाज़ को सुनता है वो उसको ज़रूर मानता है. We are going to the next page. The animal were wise. जानवर बहुत ही समझदार थे. The monkeys plucked the mangoes. जो monkeys थे वो मैंगोज को तोड़ लेते थे. They ate half the fruit. वो आधा फ्रूट खा लेते थे. And threw the rest down. और जो बाकी बचा था वो नीचे गिरा देते थे. Then wild rabbits and the deer finished them. और जो वाइल्ड रैबिट्स थे, जंगली खरगोश और हिरन थे, वो उनको खाकर फिनिश कर देते थे. सो एवरीवन एन्जॉयड द फ्रूट एंड नथिंग वाज वेस्टेड. सो इससे हर कोई फ्रूट्स को एंजॉय करता था और कुछ भी वेस्ट नहीं जाता था. वन डे अ मैन केम विद अ बिग सैक. एक दिन एक आदमी बहुत ही बड़ी बोरी के साथ आया. इनसाइड इट वॉज अ स्मॉलर बैग. उसके अंदर एक छोटा सा बैग था. He climbed a mango tree and began to pluck the mangoes and fill the bag. उसने मैंगो ट्री पे चढ़ना शुरू किया और मैंगोज को तोड़ना भी, और मैंगोज को तोड़ के उसने अपने बैग में भरना शुरू किया. Again the tree god said, eat as much as you like, but leave some for others. जितना चाहो उतना खाओ, बट कुछ दूसरों के लिए भी छोड़ दो. ट्री गॉड की इस साउंड को द मैन डिडंट लिसन. मैन ने नहीं सुना. ही केप्ट प्लकिंग द मैंगोज. वो आम तोड़ता रहा. व्हेन हिज बैग वॉज फुल ही एम्प्टेड इट इनटू सैक एंड क्लाइम्ड अनदर ट्री टू प्लक मोर मैंगोज. जब उसका बैग भर जाता तो वो उसको बोरी में डाल के खाली करता और फिर किसी दूसरे पेड़ पर और मैंगोज तोड़ने के लिए चढ़ जाता. विल यू ईट मैंगोज अलोन? Then tree god asked that man, क्या तुम ये सारे मैंगोज अकेले खाओगे?
दे आर जस्ट फॉर ऑल, नॉट जस्ट फॉर यू. ये सबके लिए हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं हैं. द सैक वॉज नियरली फुल. उसकी बोरी बस भरने ही वाली थी. सडनली द मैन हर्ड अ नॉइस एंड टर्न्ड. फिर अचानक उस आदमी ने एक आवाज़ सुनी और वो उसने पीछे मुड़ के देखा. ही वॉज शॉक्ड. वो पूरी तरह से हैरान हो गया था. द मैंगोज वर टम्बलिंग आउट ऑफ द सैक एंड रोलिंग अवे ऑल बाय देमसेल्व्स. जो आम थे वो खुद ही बोरी से बाहर आ रहे थे. टम्बलिंग आउट मीन्स फॉलिंग आउट, बाहर आ रहे थे और रोल करते हुए खुद से ही भाग रहे थे. हाउ स्ट्रेंज, हाउ कैन दिस हैपन. द मैन वो सोचता है ये कैसे हो सकता है, आम अपने आप कैसे भाग सकते हैं बोरी में से. द मैन रैन टू कलेक्ट द मैंगोज. वो आदमी मैंगोज को, आमों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ा. बट दे गॉट अवे फ्रॉम हिम एज इफ दे वर अलाइव. बट वो उससे ऐसे दूर भाग रहे थे जैसे कि वो जिंदा हों. ही रैन अराउंड चेजिंग द मैंगोज. वो उनके पीछे पीछे उनको पकड़ने के लिए दौड़ा. Whenever he reached out to grab them, जैसे ही वो उनको पकड़ने के लिए उनके पास पहुंचता, the mangoes jumped and rolled farther away. तो मैंगोज तभी अगेन एक बड़ा सा जंप लेते और फिर उससे और दूर भाग जाते. Stop, all of you, I won't let you go. Then the man said, Stop, all of you, रुको तुम सारे, मैं तुमको कहीं जाने नहीं दूंगा. Then right before his eyes, they turned into golden birds. Then फिर बिल्कुल उसकी आंखों के सामने वो मैंगोज गोल्डन बर्ड्स में बदल गए. The flock of the golden birds rose from the ground and flew away. Then वो golden birds का जो ग्रुप था, flock means group again, वो धरती से उठा और दूर आसमान में कहीं उड़ गया. As the greedy man watched in amazement, the mango birds vanished from his sight. जैसे वो लालची आदमी देखता रहा उन मैंगोज को उड़ते हुए, in amazement, surprisingly, the mango birds vanished. वो उसकी नज़र से दूर कहीं गायब हो गए. No, how can this be? This is impossible. नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है. People say that this is how the golden yellow oriole bird was born. So, people say that कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे ही golden yellow oriole bird का जन्म हुआ. So students, this is all about your first chapter, Mango Birds. I hope you enjoyed it.